जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में लेकर के आए थे प्रश्नावली 2.2 का चौथा प्रश्न का 4 प्रश्न यहाँ पे लिख करके उसे सॉल्व किए थे, जिसमें 3 प्रश्न बच गए थे, शेष रह गए थे, जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे एक बार जरूर देखें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, शून्य ज्ञात करने के लिए पिछला वीडियो में बता दिए थे, तो आज भी वही काम करना है। जैसे आपका एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 3x, आपको क्या करना है कि px बराबर 0 रखना है। px बराबर आपको 0 रखना है। तो जब px बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा और बराबर में आपका 3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 3 है वह गुना में है और जब उसको बराबर के अदर साइड लेकर के आएंगे तो वह भाग में हो जाएगा। कहने का मतलब 0/3 हो जाएगा और बराबर में x बच जाएगा। जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका x बराबर 0 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। जब 0 में किसी संख्या से आप भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, और यदि किसी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तो हमें यहाँ 0 में किसी संख्या से भाग देना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगला प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद रोक लीजिए। रोकने के बाद आप छठा और 7वां प्रश्न को खुद बनाइए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे न बने तो आप फिर वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं हल। आपका बहुपद दिया हुआ है बराबर ax। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है कि px बराबर 0 रख देना है। ठीक है, आपका हो जाएगा 0 बराबर ax। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखेंगे कि a और x, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध है। ठीक है, जब a को बराबर के अदर साइड लेकर के आएंगे तो वह भाग में हो जाएगा। यहाँ पे गुना में है तो जब इधर लेकर के आएंगे तो वह भाग में हो जाएगा। कहने का मतलब 0/a बराबर में x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी इस प्रश्न में बताएं कि यदि 0 में जब किसी से हम भाग करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका x बराबर यहाँ पे 0 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 7वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपका यहां पे बहुपद दिया हुआ है px बराबर cx प्लस d। अब यहां पे देखेंगे c इज नॉट इक्वल टू 0 c d। कहने का मतलब हुआ कि जहां पे c है उस c के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, c नहीं होना चाहिए और d नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। px बराबर 0 रखने पर, ठीक है बच्चों, px बराबर 0 रखने पर अब इसे हम लोग हल करते हैं। यहां पे हो जाएगा 0 बराबर cx प्लस d। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखेंगे कि d जो आपका है वह प्लस में है और जब बराबर के अदर साइड लेकर के आएंगे तो वह प्लस से माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब -d बराबर cx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि यह c जो है, c यहां पे गुना में है और बराबर के जब अदर साइड लेकर के आएंगे तो वह भाग में हो जाएगा। -d/c और बराबर में x। यही आपका x का यहाँ पे वैल्यू निकल गया और आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका
यह प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब अगले प्रश्न के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।